नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। दिल्ली में यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड लेवल पर है और ऐसे में यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर 207 मीटर से ऊपर पहुंच गया है। 63 साल में तीसरा सबसे ऊंचा जलस्तर है और यमुना में उफान से दिल्ली के कई निचले इलाके डूब गए हैं। और वहीं देखिए कि यमुना बाजार समेत कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। यमुना बाजार में देखिए 8 फीट तक किस तरह से यहाँ पर जो है वो पानी भरा हुआ है। और ये देखिए रिंग रोड पर पानी भरने से किस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर बन गई है। तो ये है आपका लोहा वाला पुल जिसको बंद कर दिया गया है। ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह यहाँ पर बाधित हो गई है। और ऐसे में आपको ये बताएं कि देखिए किस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसे में दिल्ली के तमाम इलाकों से देखिए जलभराव की तस्वीरें भी सामने आ रही है। 6 तस्वीरें सामने आई है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कैसे दिल्ली में यमुना के पानी ने रिहायशी इलाकों का रुख ले लिया है। तो रिहायशी इलाकों में भी अब यमुना का पानी जो है वो पहुंच रहा है। लोहा पुल जिसका जिक्र और जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, मयूर विहार फेज 1, मॉनेस्ट्री मार्केट, दिल्ली सचिवालय, बदरपुर, रिंग रोड, ये 6 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से जो है रिहायशी इलाकों में अब ये पानी पहुंच रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में घुसा यमुना का पानी। मजनू का टीला इलाके में बाढ़ का मंजर, सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के कई इलाकों में घुसा यमुना का पानी। मजनू का टीला इलाके में बाढ़ का मंजर, सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। पंप से पानी निकालने का काम जारी है। तो पंप से पानी निकालने का कार्य किया जा रहा है। ये देखिए ये मजनू का टीला है और किस तरह से लबालब यानी कि पानी ही पानी आपको चारों तरफ जो है वो दिखाई देगा। और ऐसे में सड़कों पर ये 2 फीट तक का पानी। और ये आपको बता दी, ये देखिए ये आपको जो ट्रैक्टर है वो दिखाई देगा। ये ट्रैक्टर जिसमें मशीनें हैं और उस मशीन के ज़रिए जो है पानी निकालने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। यानी कि अब पंप लगा दिए गए हैं। पंप के ज़रिए जो है मजनू के टीले के सड़कों पर जो 2 फीट तक पानी भर गया है उन सबको निकालने का कार्य यहाँ पर चल रहा है। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये देखिए ये आपको दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी जो है वो दिखाई देगा। और ये है दिल्ली के मजनू के टीले की स्थिति। जो ये एरिया है, इलाका है, यहाँ पर किस तरह से देखिए पानी जो है वो भर गया है। ऐसे अगर हम यमुना के जलस्तर की बात करें तो वो 207 से ऊपर बह रहा है। ऐसे में जो अगर खतरे का लेवल है वो 205 के करीब है। अब ऐसे में 2 फीट वहाँ पर ज़्यादा पानी और इस वजह से आप देखिए अब ये रिहायशी इलाकों में पहुंचता है यमुना का पानी। हमने आपको 6 तस्वीरें दिखाई थी कि किस किस इलाकों में यमुना का पानी जो है वो पहुंच रहा है। वहीं ये मजनू का टीला और ये रास्ते की तस्वीर है। ये रास्ते की तस्वीर है जहां पर 2 फीट तक जो है पानी भर गया है। पंप से पानी निकालने का कार्य जारी है। और वहीं देखिए कि दिल्ली अलीपुर फ्लाईओवर पर सड़क धंस गई है। और ये देखिए ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये दिल्ली अलीपुर का ये फ्लाईओवर है जहां पर ये सड़क धंस गई है। और ये देखिए ऑटो यहाँ पर इस धंसी हुई सड़क में जो है फंसी हुई है। और वहीं ये देखिए ये भी एक तस्वीर है, आपको हम इधर से दिखा दें। ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पर भी जो है सड़क धंसी और देख सकते हैं ये पूरा होल हो गया है। ये फ्लाईओवर है जहाँ पर जो है ये सड़क धंस गई है। तो बारिश की वजह से देखिए सड़क पर गड्ढा बना, फ्लाईओवर में गड्ढे में जो है ऑटो देखिए यहाँ पर जो है वो फंसा। ऐसे में हादसे में ऑटो चालक घायल हो गया है। तो ये अब स्थिति जो है लबोलुबाव देखने को मिल रही है। जिस तरह से रिहायशी इलाकों में पानी जो है वो एंटर करता चला जा रहा है, लेकिन वहीं पर फ्लाईओवर की स्थिति देखिए लगातार जो है आसमानी आफत यानी कि बरसात, जिसकी वजह से ये सब कुछ यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है कि ये पूरा यहाँ पर गड्ढा जो है वो बन गया है। ऐसे में यमुना के जलस्तर की जो हम बात कर रहे हैं जिसने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पर 11 जुलाई 2023 208.66 मीटर तक जो है जलस्तर पहुंच गया था। 9 सितंबर 1978 की अगर हम बात करें तो 207.49 मीटर पहुंच गया था। 3 सितंबर 2025 की अगर हम बात करें यानी कि पिछले ये अभी की हम बात कर ले तो 207.78 मीटर जो है ये पहुंच गया है। तो देखिए हम आपको 2023 1978 यानी पहले की भी तस्वीर दिखा रहे हैं और ये 2025 जब रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, सुबह 10 बजे 207.47 ये नदी का जलस्तर था। 11 बजते बजते 206.46 ये यमुना का जलस्तर हो गया है, यानी कि एक मामूली सी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। लेकिन ऐसे में देखिए 205.33 जो है वो यहाँ पर डेंजर लेवल जो है वो बनाया गया है। अब ऐसे में उससे महज 1 फीट ही ये ऊपर में, यानी कि 1 लेवल ऊपर ही जो है ये पानी जो है वो रह गया है। ऐसे में सीधे हम यहाँ से अपनी सहयोगी पलक का रुख करेंगे। पलक, क्या कुछ तस्वीरें हैं? और देखिए, कल सुबह तक जब हम खबर बता रहे थे 207 के करीब पहुंच चुका था, यानी कि 2 लेवल एक्स्ट्रा, अब ये 206 पे पहुंच गया है। देखिए किरण, एग्जैक्टली 6 तो नहीं कह सकते, 207 पॉइंट हम कह सकते हैं कुछ था, तो उसमें बहुत मामूली सी कमी जो है वो दर्ज हुई है। 206 जो है हम कहेंगे कि वो फिर बहुत ज़्यादा कमी जो है वो हम कह सकते हैं वाटर लेवल में हो सकती है। लेकिन अभी भी अगर हम सिचुएशन कहें तो किरण, वही स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जितने भी फ्लड प्लेन एरिया है यमुना के, वहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। ट्रैफिक अभी हम कह सकते हैं सुबह जब पीक आवर था तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेस की अगर हम बात करें तो ऑफिसेस ने अभी वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कहा है। सारे ऑफिसेस तो नहीं कह सकते हम, लेकिन कुछ ऑफिसेस ने अभी वर्क फ्रॉम होम जो है वो कहा है। यमुना बाजार के एंट्री पर अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। पहले अंदर से हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी बोट के माध्यम से, एनडीआरएफ जो रेस्क्यू कर रहा था। जितने भी 1100 कुछ लोग यहाँ पर हैं उन्हें एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल लिया है और अभी कोई भी अंदर नहीं है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार, उनकी तैनाती एंट्री पॉइंट पे ही की गई है कि कोई वहाँ पर बिल्कुल भी अंदर जो है एंटर ना कर सके। तो दिल्ली में अभी जितने भी फ्लड प्लेन एरिया है वहाँ पर एनडीआरएफ टीम, साथ ही स्थानीय प्रशासन, दिल्ली पुलिस आपस में तालमेल बिठाते हुए, कमांड एंड कंट्रोल बेहतर करते हुए ये कोशिश कर रहा है कि इमीडिएट जो शेल्टर होम्स है वहाँ पर लोगों को पहुँचाया जाए। इससे पहले जब हम कुछ देर पहले तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे थे, उन शेल्टर होम की तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ पर कुछ समय पहले लोग थे, लेकिन जैसे जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है उस वजह से वो शेल्टर होम्स जो है वो भी डूब गए हैं, तो उन्हें भी यहाँ से हटा दिया गया है और शेल्टर होम में वहाँ पर उन्हें लेकर जाया गया है। एनडीआरएफ की बस ही थी और दिल्ली पुलिस की बस थी जो उन्हें लेकर किसी और लोकेशन पर गई है। तो यहाँ पर अभी कोई भी, मतलब किसी भी स्थानीय शख्स को या किसी भी सिविलियन को अंदर एंटर करने के लिए परमिशन जो है वो नहीं दी जा रही है। बिल्कुल पलक, और इसी के साथ लगातार देखिए आप तस्वीरें भी दिखा रही हैं। हम चाहेंगे कि कैमरे के जरिए बाकी और तस्वीरें भी दिखाइए और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के और किस तरह की और तैयारी जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी भी ऐसा है, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है बारिश का दौर चलेगा। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी जो है वो छोड़ा भी जा रहा है, स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। ऐसे में और कितनी तैयारी है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं? किरण, यहाँ पर लोग अब है नहीं, मतलब पहले जब पिछले 2 दिनों हम बात कर रहे थे तो लोग थे यहाँ पर, अब लोग यहाँ पर है नहीं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अब रेस्क्यू टीम की तरफ से, जैसे मैंने बताया कि 1100 से ज़्यादा कुछ लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और एंट्री पॉइंट पर ही एनडीआरएफ की टीम जो है वो खड़ी है और अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी किसी भी स्थानीय शख्स की, किसी भी जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनकी मौजूदगी नहीं है। सिर्फ आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एनडीआरएफ की टीम जो है वो नजर आएगी, दिल्ली पुलिस की गाड़ी आपको साथ में नजर आएगी और आसपास जो मीडिया कर्मी है वही मौजूद है और यहाँ पर किसी की भी मौजूदगी जो है या फिर किसी भी की यहाँ पर परमिशन भी नहीं है खड़े होने की। तो इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं, उस तरफ ही अगर मैं दिखाऊं, अगर फ्लड और ज्यादा होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी मिट्टी की बोरियों से एक हम कह सकते हैं कच्ची एक वॉल बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये देखिए, ये यहाँ पर मिट्टी की आप देख सकते हैं बोरियां जो है वो लगाई जा रही है कि अगर और ज़्यादा बारिश आती है तो जो मेन रोड है वहाँ तक पानी नहीं जाना चाहिए। तो अभी टीम की तरफ से ये तैयारियां जो है वो किरण की गई है। स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें वो तो यहाँ पर नहीं है, मजदूर ही जो हैं जो यहाँ पर बोरियां लगा रहे हैं, उन्हें यहाँ पर एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की तरफ से लगाया गया है। किरण, बिल्कुल पलक, आप लगातार जब से यमुना जो है वो खतरे के निशान को छू रही है तब से आप जो है ग्राउंड पर मौजूद हैं, तब से लेकर के अब तक में कितना आपने बदलाव देखा है कि वाकई
कई लोगों को राहत जो है वो प्रशासन की तरफ से दी गई है। और साथ ही जब हम पहले दिन बातचीत कर रहे थे, आपने कहा था किसी तरह की कोई तैयारी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। इंडिया डेली ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया। हम लगातार बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं, न केवल दिल्ली के अलावे अन्य राज्यों की भी। दिल्ली की अगर हम बात कर ले, पहले दिन से अब तक में आपने क्या बदलाव और देख लिया? देखिए किरण, बदलाव तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए अस्थायी तौर पर तो प्रशासन क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर ही लोगों को लेकर जाएगा। ये राहत तो हम टेम्परेरी हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट किया हुआ है, तो वो भी कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक्सेप्ट थोड़ा करेंगे कि उन्होंने इंक्रोचमेंट करी हुई है। तो उनसे जब हम बातचीत कर रहे हैं ऑफ द कैमरा, तो वो इस बात को कबूल भी नहीं कर रहे कि इंक्रोचमेंट है। उनका ये सिर्फ कहना है कि ठीक है, पानी यमुना में जब आ जाता है यहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कुछ अगेंस्ट बोलेंगे तो उनके ऊपर ही बात आएगी। और साथ में उनका कहना है कि ठीक है, यमुना का पानी जब मानसून में आ जाता है उसके बाद सिर्फ प्रशासन से हमें सिर्फ ये उम्मीद है यहाँ पर साफ सफाई कर दीजिए। उन्हें कोई परेशानी नहीं है कि फ्लड प्लेन एरिया में उन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी है और उन्हें हर साल कम से कम 3 से 4 महीने बाढ़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए जब अलाउड ही नहीं है इलीगली, अब जब वहां पर आप रह रहे हैं तो इसमें प्रशासन क्या कर सकता है। अगर हम स्थायी तौर पर यानी परमानेंट सोल्यूशन की, किरण, अगर हम बात करें तो इसका सोल्यूशन महज ये है कि फ्लड प्लेन एरिया से जिन लोगों ने इलीगल इंक्रोचमेंट की गई है, मोनेस्ट्री मार्केट की अगर हम बात करें या यहाँ पर हम जिस यमुना बाजार की मैं बात करूँ, ये सब अगर हम बात करें तो ये अलाउड नहीं है, इट्स नॉट लीगल। कि यहाँ पर आप लोगों को रहने की जब पॉलिसीज ये कहती हैं, कानून ये कहता है कि अनुमति नहीं है, तो ये यहाँ पर क्यों है? इसका कोई सोल्यूशन जो है वो क्यों नहीं निकाला जा रहा है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो या फिर हम स्टेट लेवल पर बोले। इसका जब तक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होगा तब तक ये तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा? 2023 में भी इंडिया डेली की टीम यहाँ पर पहुंची थी, हमने तस्वीरें दिखाई, 2024 में भी दिखाई, 2025 में फिर यहाँ पर, वो 2026 में फिर बाढ़ आ जाएगी, हम फिर दिखा देंगे। तो ये कंटिन्यूसली एक हम कह सकते हैं एक विशियस सर्कल है। ये तब खत्म होगा जब इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है, पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो किरण की जाएगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए जी, लोगों को पहुंचा देंगे, फिर क्या होगा जब बाढ़ जाएगी वापस आ जाएंगे। जी, टेम्परेरी सोल्यूशन से कुछ नहीं होगा, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन, समाधान जो है उसकी जरूरत है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भी जानकारी के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच में बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से, जहां पर देखिए भीषण लैंडस्लाइड, कुल्लू के अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड से तबाही, भूस्खलन से कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। भीषण भूस्खलन की चपेट में आए 2 घर, मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। तो ये देखिए, ये कुल्लू के इलाके में जो है किस तरह से भीषण भूस्खलन हुआ और इस वजह से देखिए जो अखाड़ा बाजार है वहां पर ये लैंडस्लाइड से तबाही मच गई है। भूस्खलन से कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। भीषण भूस्खलन की चपेट में आए 2 घर, मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। और ये देखिए, ये मलबे में सब कुछ यहाँ पर जो है वो तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। ये भीषण भूस्खलन और ये भीषण तबाही। इधर अखाड़ा में एक घर के ध्वस्त होने की वजह से, 2 घरों के ध्वस्त होने की वजह से इसमें लोग ट्रैप है और 6 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन ऑनगोइंग है। 3 लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया है जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है और एक अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। हम जहां जरूरत है हमारे रिलीफ कैंप्स हैं, आप लोकल प्रशासन से टाई अप कर सकते हैं। एनडीएफ असिस्टेंट कमांडर संतोष क्या कुछ इस चीज को लेकर कह रहे हैं, पूरे मामले को लेकर सुनाते हैं आपको। हमारी टीम जो यहाँ से हार्डली 50 मीटर जो जगह है वहाँ पे हमारी टीम काम कर रही थी। परसों से कंटिन्यू 24/7 वहाँ पे 2 लोग दबे हुए हैं और उसी के बगल में ये जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो आवाज सुन के और सूचना मिलते हमारी टीम तुरंत 10 मिनट से पहले यहाँ पे पहुंच गई थी और टीम ने तुरंत एफर्ट करके, जो हमारी सिखलाई है कि कहाँ कहाँ पे लोग फंसे हो सकते हैं, दबे हो सकते हैं, तो 3 इंजर्ड लोगों को निकाला और उसके बाद एक डेड बॉडी को रिकवर किया। जो अभी साइड है वहाँ पे बहुत ज्यादा मलमा है, या अप्रोच बना के उसमें से फिर उनको निकालने की वो करेंगे। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं जम्मू का, जहां से हमारे संवाददाता रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रमन, आप भी हमें लगातार तस्वीरें जो है शुरुआत से ही दिखा रहे हैं, और अभी क्या स्थिति थोड़ी सी संभल पाई है या अभी भी भयावह है? क्योंकि कल तक जो हमने देखा था कि किस तरह से रिहायशी इलाकों में जो है पानी घुसना जो है वो पूरी तरह से शुरू हो गया था, आप वो खेत और इसके बीच में भी थे उस इलाके में, आज की क्या तस्वीर है?
आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी जी, कंटिन्यू करिएगा। जी हाँ। तो रमन, हम आपके पास वापस लौटेंगे, पूरी तस्वीर हम देखने की कोशिश करेंगे। लगातार तवी नदी का जलस्तर कैसे बढ़ा, स्थिति क्या रही, सब कुछ हमारे संवाददाता ने ग्राउंड से जो है वो तस्वीर दिखाई थी। अमित शाह भी पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जो है लगातार स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। इन सब के बीच में अभी भी हालात जो है वो सुधर नहीं रहे हैं, क्योंकि कुदरत का कहर जो है वो बरप रहा है। और इस बीच में आपको जो हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे अब रिहायशी इलाकों की तरफ जो है वो पानी जाना शुरू हो गया है। यानी कि जो बांध जो बनाए गए थे, छोटे छोटे बांध है वो बनाए गए थे, वो अब टूटने लगे हैं। मिट्टी का कटान भी शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और एक बार फिर से हम सीधे रुक कर रहे हैं रमन का। रमन, तस्वीर दिखाइएगा। रमन, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम लगातार अब अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जी हाँ, कंटिन्यू करिएगा। देखिए लगातार हम अपने दर्शकों को जिस तरीके से बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछले 2 सप्ताह से बारिश चल रही थी, उस बारिश से जो है वो फौरी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी मुश्किलें जो हैं वो किसी भी तरीके से थमते हुए नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जैसे जैसे धूप खिलेगी, पहाड़ों पर धूप लगेगी, मिट्टी और रेत जो है वो सूखेगी, तो क्रैक। हम वापस लौटेंगे रमन आपके पास। और जिस तरह से देखिए बारिश का दौर जारी है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। चाहे हम नेटवर्क की बात कर ले, चाहे हम रोजमर्रा के सामान को लोग लेने पहुंचे, या उन तक जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या सेना के जवान पहुंचाए, ये सब कुछ बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। चैलेंज वहां पर हो चुका है। और ऐसे में मोबाइल सेवा से लेकर के कई चीज़ें जो हैं वो अभी ठप हैं, यानी कि बहुत कम और बहुत धीमी गति से जो है वो जारी है। इस वजह से कई दिक्कतों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। अगर हम माता वैष्णो देवी मंदिर की बात कर ले, तो फिलहाल अभी भी वहाँ पर जो है लोगों का, यानी कि श्रद्धालुओं का जाना जो है वो अभी बंद है, प्रतिबंधित है, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। और ऐसे में बारिश की वजह से देखिए उज्जैन में शिप्रा नदी भी उफान पर है। नदी किनारे बने राम घाट के मंदिर पानी में डूब गए हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ के जवान घाटों पर तैनात हैं। उज्जैन में लगातार बारिश हो रही है और इस कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और देखिए नदी पर बने छोटे पुल पर पानी का स्तर लगभग 2 से 3 फीट है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सावधानी बरतें और गहरे पानी में न जाएं। तो ये उज्जैन में मौजूद शिप्रा नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जितनी शांत ये नदी आपको अभी इस वक्त में दिखाई दे रही है, लेकिन गहराई उसकी उससे भी कहीं ज़्यादा है। अब ऐसे में देखिए सब कुछ यहाँ पर डूबा हुआ है। मंदिर, गेट, दीवारें, सब कुछ आपको देखिए जलमग्न। और ऐसे में श्रद्धालुओं से, लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप नदी के किनारे न जाएं। और वहीं अब तस्वीर आपको मध्य प्रदेश के इंदौर की दिखाते हैं, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है और इस वजह से तबाही मच रही है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है, वाहन डूब गए हैं, लोग दरिया बनी सड़कों को पार करने पर मजबूर हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं सड़क की स्थिति क्या है। और ऐसे में इसी रास्ते को पार करने पर मजबूर हो गए हैं यहाँ पर लोग। और ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक का। मुक्ता, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तस्वीरें, लबालब पानी सड़कों पर, और साथ ही क्या मौसम विभाग की तरफ से थोड़ी राहत वाली कोई खबर आई? नहीं, बिल्कुल राहत वाली खबर अभी नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक जो है बारिश जो है यहाँ पे होती रहेगी मध्य प्रदेश पे अलग अलग जिलों में। तो अभी जो है 3 दिन और जो है लोगों को यहाँ पे संभल के रहना पड़ेगा। आपने जैसे अभी उज्जैन और इंदौर की तस्वीरें दिखाई, मैं आपको बताना चाहूंगी अगर हम मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें, चाहे जबलपुर, उमरिया और सिवनी, यहाँ पे भी जो बांध है उनके गेट खोल दिए गए हैं, कहीं पे 3 तो कहीं पे 4। अब मैं आपको जो है
भोपाल की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। मैं जी। इस वक्त हूं यहाँ पे बड़े तालाब में, बोट क्लब के नाम पे जाना जाता है, और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग आते हैं, चाहे वो सुबह का समय हो, दिन का समय हो या रात का समय हो, यहाँ पे लोग आते हैं। और कल जिस तरह से भोपाल में हम देख रहे हैं लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है, और 24 घंटे की अगर हम बारिश की बात करें तो 2 इंच बारिश हुई है, और ये बड़े तालाब में 1666 फीट पानी बढ़ गया है। यानी अब 0.7 फीट पानी अगर यहाँ पे और बढ़ जाएगा, जैसा मौसम विभाग का कहना है कि बारिश अभी 3 दिन और हो सकती। अभी हालांकि यहाँ पे जो है धूप खिली हुई है, तो यहाँ पे जो है ये 0.7 फीट पानी बढ़ने से अगर भोपाल के भदभदा डैम के भी जो गेट्स हैं उसको खोलना पड़ेगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं शिवनी, उमरिया और जबलपुर और भोपाल में अगर 0.7 फीट पानी इस तालाब में बढ़ता है तो भदभदा के भी जो है यहाँ पे गेट्स खोले जाएंगे। तो लगातार जो है बारिश की खबरें जो है आ रही है। और भोपाल की बात करें तो अभी पिछले अगर हम 4-5 दिनों की बात करें तो लगातार यहाँ पे तेज बारिश हो रही है, और पिछले 24 घंटे में बिल्कुल 2 इंच का जो है यहाँ पे जो है बारिश हुआ है। और बिल्कुल यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो जनता की हैरान परेशान, क्योंकि इतनी बारिश हुई। हालांकि अभी थोड़े देर के लिए जो है बारिश यहाँ पे थमा हुआ है। जी बिल्कुल मुक्ता, ये भी क्योंकि सड़कों पर हम लगातार देखते हैं किस तरह से लोग जो है वो निकलते हैं, अपने गंतव्य स्थान जाते हैं। रफ्तार धीमी हो गई है या अभी भी लग रहा है कि हाँ ज़्यादा पानी, क्योंकि देखिए ये तो झील की बात हो गई, ये तो बड़ा तालाब की बात हो गई, नदियों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सड़कों की क्या तस्वीर है? क्या भोपाल में भी जल निकासी की वैसी ही समस्या है जो अन्य राज्यों में भी है? जी बिल्कुल, देखिए भोपाल से यहाँ से 40 किलोमीटर दूर सीहोर है, वहां भी जो है बारिश हो रही है और उसके कारण जो है पूरा पानी इधर भोपाल की तरफ आ रहा है। भोपाल में इस वक्त हम बात करें नए शहर की, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रोड का आपको देखो तस्वीर दिखाना चाहूंगी, तो इस वक्त जो है यहाँ पे पानी नहीं भरा हुआ है। लेकिन अगर हम पुराने भोपाल की तरफ जाएं, जो कि जहां पे बहुत कंजेस्टेड और तंग गलियां हैं, वहां पे जो है पानी भर जाता है, लबालब हो जाता है। लेकिन अभी जो है जिस तरह से अभी पानी कुछ 1-2 अगर हम कहें आज सुबह से 8-9 बजे से बारिश जो है यहाँ पे थमा है, तो अभी जो है हम कह सकते हैं कि जो भी पानी पुराने शहर में भरा हुआ होगा वो अब धीरे धीरे जो है वो अब निकल रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये जगह जो है यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, चाहे सुबह का समय हो या दोपहर या शाम। लेकिन अभी आप देख सकती हैं कि बहुत कम लोग आपको नजर आ रहे हैं। बहुत कम लोग अपने खुद एहतियातन कदम उठा रहे हैं या फिर रोका गया है कि आप इस तरफ ना आए क्योंकि बड़ा तालाब का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। ये क्या एडवाइजरी जारी की गई है या लोग एहतियातन खुद ही कदम उठा रहे हैं? देखिए, एक तो जब बारिश इस तरह से इतनी तेज बारिश जैसे मैंने आपको बताया लगातार पिछले कई दिनों से हो रही है, 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, तो जाहिर तौर पे लोग एहतियातन खुद ही घर से नहीं निकलेंगे। अभी भी मैंने जो आपको इस जगह की तस्वीर दिखाई, यहाँ पे भीड़ रहती है लेकिन इस वक्त बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि बारिश अभी यहाँ पे थमी हुई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कल जो है मुख्यमंत्री आवास में जो है सभी जिला कलेक्टरों, सारे प्रशासनिक अधिकारियों से उन्होंने जो है एक हाई लेवल की मीटिंग ली, बातचीत भी की कि बारिश के कारण या जो पानी जो भर जाता है उसके कारण किसी तरह की लोगों को, आम जनता को समस्या ना हो। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ मुक्ता बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। यहाँ से हम सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता रजनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रजनीश, आपका रुख करते हुए अब दिल्ली की तस्वीर देखिए, पलक तो लगातार दिखाई रही हैं, बहुत जगह की तस्वीरें दिखाई, आप क्या तस्वीर दिखाएंगे? सड़कों की क्या तस्वीरें हैं? हम अब तक सड़कों की बात कर रहे थे जलमग्न, लेकिन अब तो लोहा पुल भी बंद कर दिया गया है और अब तो यमुना अगर हम नदी की बात कर ले तो वो भी उफान पर। देखिए किरण, बिल्कुल जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस वक्त जो यमुना का जो लोहे का पुल था, जो सबसे पुराना पुल है, उसे आम आवाजाही के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है। यहाँ तक कि मैं एक ब्रेकिंग जो है वो खबर इंडिया डेली के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बता दें कि यमुना के जलस्तर में मामूली जो है वो कमी हुई है। 10 बजे जो है यमुना का जलस्तर 207.4 जो है 47 था, जबकि अब 12 बजे जो है वो 207.4
6 हो गया है, यानी 0.1 की कमी आई है। लेकिन ये कमी जो है राहत भरी नहीं है। इस कमी के चलते लोगों को राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है वो कुछ घंटों के अंतराल के बाद दिल्ली पहुंचता है, और जब दिल्ली पहुंचता है तो यहाँ पर जो मंजर होता है वो तमाम लोगों के सामने है। बात की जाए अगर लोगों की और प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन लगातार लोगों को रेस्क्यू भी कर रहा है। इसके अलावा जो डूब एरिया में जो लोग रहते थे वहां पर भी लोगों को वहां से रेस्क्यू करवा के बाहर रोड पे लाया जा रहा है, वहां पे उनके लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस तरीके से जलस्तर कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में प्रशासन अभी ये कहने के कतई मूड में नहीं है कि अब जो है पानी का लेवल कम होगा, क्योंकि हर मिनट हर घंटे पानी का लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये कहना जी कि अब पानी का लेवल कम होगा, ये अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन पिछले 1 घंटे में 0.1 जो है वो पानी का लेवल यमुना से कम जरूर हुआ है। लेकिन बारिश का मौसम इस समय दोबारा दिल्ली में बन रहा है, तो जाहिर तौर पे अगर बारिश होती है तो यमुना का जलस्तर एक बार दोबारा उसी लेवल पे पहुंच जाएगा। गीता कॉलोनी में मौजूद है, गीता कॉलोनी भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से इस फ्लड के चपेट में, जद में। हम चाहेंगे तस्वीर भी आप दिखाएं अगर संभव हो, और इसी के साथ साथ ये भी कि क्या हथनीकुंड बैराज और बाकी बैराजों से अभी भी पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, यानी लेवल कितना और ज्यादा बढ़ सकता है? सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी आई हो? देखिए किरण, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस समय मैं गीता कॉलोनी के शमशान घाट के अंदर मैं मौजूद हूं। ये वो शमशान घाट है जहां पर जो एक बार में आप करीब 20 से 25 लोगों का अंतिम संस्कार कर सकते थे। लेकिन आज यहाँ पर किस तरीके का नज़ारा है वो साफ तौर पे आप देख लीजिए। जहाँ तक भी नजर जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। और जहाँ तक आपने बात की हथनीकुंड बैराज की, तो तकरीबन 12 बजे हथनीकुंड बैराज से 1,35,702 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है। वहीं वजीराबाद की अगर बात की जाए किरण, तो वजीराबाद से 1,93,090 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जबकि ओखला बैराज से 2,44,478 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है। इस तरीके से जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, और उसी के चलते जैसे ही पानी दिल्ली में बढ़ता है तो चाहे वजीराबाद से जो है वो पानी को आगे छोड़ा जा रहा है या फिर ओखला से पानी को आगे छोड़ा जा रहा है, और ये पानी सीधा उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है और उत्तर प्रदेश एहतियातन कदम उठा रहा है। ये बात सच है कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में बाढ़ आई हुई है उससे लोगों का जीना तो मुहाल ही है। इसीलिए विपरीत इसके जो प्रशासन है, जो सिविक एजेंसी है, उनके लिए भी चुनौती है हर एक जिंदगी को बचाना, हर एक जिंदगी को सेव करना। जी।